एक समय की बात है। एक नौजवान था जिसका नाम रुद्र था। वह एक गांव के राजा की फौज में भर्ती हुआ। उस समय उस देश के राजा का युद्ध दूसरे देश के राजा के साथ चल रहा था। रुद्र अन्य सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे रहा। जब तक युद्ध चलता रहा उसकी जिंदगी ठीक ठाक चलती रही। लेकिन जब दूसरे देश के राजा ने संधि का पत्र भेजा तो दोनों देशों के बीच सुलह हो गई और युद्ध अचानक बंद हो गया। अब राजा को इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने कई सिपाहियों को सेना से निकालने का आदेश दे दिया। मजबूरी में सेनापति को भी बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा और उन निकाले गए सिपाहियों में रुद्र भी शामिल था। रुद्र के दो बड़े भाई थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके पास न तो कोई काम था और न ही खाने का ठिकाना। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोचा क्यों न अपने भाइयों के पास चला जाऊं और वहीं कुछ दिन रह लूं। यह सोचकर वह अपने भाइयों के घर की ओर निकल पड़ा। उसके माता पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। जब रुद्र अपने भाइयों के पास पहुंचा और कुछ समय उनके साथ रहने की इच्छा जताई तो दोनों बड़े भाई इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हमारा तो अपना ही खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं। अब रुद्र के सामने गांव छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार दुखी मन से उसे वह गांव छोड़ना ही पड़ा। उसके पास केवल अपने हथियार थे जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फौज से निकालते समय उसे सौंप दिए गए थे। वह अपनी बंदूक कंधे पर लटकाए गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह ऐसी जगह पहुंचा जहां घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मुझ में कोई खास हुनर। अब मैं कौन सा काम खोजूं? शायद अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर देखा तो सामने एक अजनबी खड़ा दिखाई दिया जिसने काले रंग का बड़ा ही सुंदर चोगा पहन रखा था और शक्ल से बहुत विचित्र दिख रहा था, लेकिन उसके पैर घोड़े के पैरों जैसे थे। वह आदमी बोला, मुझे मालूम है तुम इस समय क्यों परेशान हो। मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? क्या तुम किसी से डरोगे तो नहीं? रुद्र गर्व से बोला, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, जरा तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक बड़ा रीछ उसकी ओर आता दिख रहा है। जैसे ही रुद्र पलटा, रीछ उस पर झपटा। रुद्र ने तुरंत अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली चला दी। देखते ही देखते रीछ वहीं ढेर हो गया। यह सब देखकर वह आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। रुद्र बोला, अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगा। काले चोगे वाले आदमी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में न तो तुम नहाओगे, न दाढ़ी या सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ पैर के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें एक बड़ा सा चोगा दूंगा जिसकी जेब हमेशा धन से भरी रहेगी। वह चोगा तुम्हें 7 सालों तक पहनकर रखना होगा। अगर तुम इन 7 वर्षों के बीच ही मर जाते हो तो तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा, लेकिन यदि तुम जीवित बच गए तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आजाद कर दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम सारी जिंदगी आराम से बिता सकोगे। रुद्र को अपना भविष्य पहले से ही अंधकारमय दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने उस मरे हुए रीछ की खाल उतारी और रुद्र के हाथ में देते हुए बोला, आज से यही खाल तुम्हारा चोगा है और यही तुम्हारा बिस्तर। अब तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। उस अजनबी ने रुद्र को एक नया नाम भी दे दिया, रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। रुद्र ने जब रीछ की खाल अपने कंधे पर डाली तो वह एक चोगे के रूप में बदल गया और जब उसने चोगे की जेब में हाथ डाला तो देखा कि जेब में ढेर सारा पैसा भरा था। अजनबी की बात सच निकली थी। अब वह नौजवान सिपाही उस घने जंगल से बाहर निकला। मन ही मन उसने सोचा, अपनी मजबूरी के कारण मुझे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर इस धन से मैं गरीबों का भला तो कर सकता हूँ। भला इतने सारे धन का मुझे क्या काम। 1 साल किसी तरह बीत गया, लेकिन दूसरे साल की शुरुआत में ही उसके चेहरे पर दाढ़ी और सिर के बाल इतने बढ़ गए कि चेहरा ढक गया। हाथ पैरों के नाखून भी लंबे हो गए थे। महीनों न नहाने के कारण उसका शरीर मिट्टी और धूल से भर गया था। जो कोई उसे देखता डर के मारे भाग खड़ा होता, लेकिन जब वह अपनी जेब से पैसे निकालकर लोगों को बांटता तो कुछ लोग पैसे लेने उसके पास आ जाते। वह उन सब से विनती करता, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि मैं इन 7 सालों में जीवित रहूं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते। जहां कहीं वह ठहरने की जगह ढूंढता वहां के मालिक डर के कारण उसे जगह देने से कतराते। किसी सराय में जाता तो मालिक दूर से ही भगा देते, लेकिन जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे ठहरने के लिए कोई अलग थलग कमरा मिल जाता। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हुआ।
अब उसकी शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि पहचानना मुश्किल हो गया कि वह कोई इंसान है या दो पैरों पर चलने वाला कोई जंगली प्राणी। उसके पूरे शरीर पर रीछ की खाल जैसी बालों की परत जम गई थी। चौथे साल एक दिन वह एक सराय में कुछ दिन ठहरने पहुंचा, लेकिन सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज सुनाई दी, चेहरा नहीं। उसके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि सराय का मालिक उसके पास खड़ा भी नहीं रह पाया। उसने रुद्र को अपने सराय में तो क्या, अस्तबल में भी ठहरने की अनुमति नहीं दी, यह कहते हुए कि अगर मैंने तुम्हें अस्तबल में भी रहने की अनुमति दे दी तो कहीं मेरे घोड़े डरकर भाग न जाएं। जब रुद्र ने उसके सामने ढेर सारा पैसा रखा तो सराय के मालिक ने उसे सराय से दूर नौकरों के लिए बने एक कमरे में ठहरने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, जब तक तुम वहां रहोगे तब तक तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, नहीं तो तुम्हारे डर से कोई भी यहाँ ठहरने नहीं आएगा। रुद्र ने यह शर्त मान ली। शाम को जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था तो सोच रहा था, क्यों ये 7 साल कभी खत्म ही नहीं होते, मैं इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता हूँ। तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे में से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। रुद्र, जो स्वभाव से बेहद दयालु था, अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि बगल वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो रहा है। रुद्र जब उसके पास पहुंचा तो बूढ़ा उसे देखकर डर गया। वह उस समय पूरी तरह रीछ की तरह दिख रहा था और उसकी शक्ल सूरत डरावनी लग रही थी। लेकिन जब उसने नरम और मधुर आवाज में पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं, तो बूढ़े का डर थोड़ा कम हुआ। बूढ़े ने दुखी आवाज में कहा, मैं सब कुछ जुए में हार चुका हूँ, अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा, मैं इस सराय का किराया भी नहीं चुका सकता, सराय का मालिक मुझे जरूर जेल भिजवा देगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता न करें, मेरे पास बहुत सारा धन है। यह कहकर उसने अपनी खाल की जेबों से ढेर सारा पैसा निकाला और बूढ़े के सामने रख दिया। फिर बोला, अब आपको रोने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आप सराय का किराया चुका सकते हैं। इतना ही नहीं, रुद्र ने बूढ़े को अपने घर ले जाने के लिए और भी धन दे दिया। बूढ़ा उसकी दरिया दिली से बहुत प्रभावित हुआ और कृतज्ञता से बोला, बेटा मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले में अपनी किसी भी एक बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अपनी इच्छा से कोई भी लड़की चुन लो। पहले तो रुद्र ने संकोच किया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी डरावनी शक्ल देखकर कोई भी लड़की उससे विवाह नहीं करना चाहेगी, परंतु बूढ़े के आग्रह पर वह उसके घर चलने के लिए तैयार हो गया। सुबह होते ही जब वे घर पहुंचे तो बूढ़े ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया और अपना निर्णय सुनाया। दोनों बड़ी बेटियों ने जैसे ही रुद्र को देखा, डर के मारे चीखती हुई बाहर भाग गईं और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर बूढ़े ने अपनी सबसे छोटी बेटी को बुलाया। वह रुद्र से विवाह करने को तैयार हो गई। उसने सोचा, जिसने मेरे पिता को जेल जाने से बचाया और इतना धन दिया, वह जरूर कोई नेक इंसान होगा, ऐसा काम कोई बुरा व्यक्ति नहीं कर सकता। रुद्र ने अपनी अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली। फिर बोला, मैं अभी तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस हालत में अभी 3 साल और बिताने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम आजाद हो, पर अगर मैं जीवित रहा तो मैं जरूर लौट कर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। बस तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहना। यह कहकर रुद्र वहां से चला गया। उस भोली लड़की ने उसी दिन से रुद्र को अपना पति मान लिया और तय किया कि जब तक वह लौट कर नहीं आता वह काले कपड़े ही पहनेगी। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक उड़ाती और कहती, तू कितनी भोली है, वह कोई इंसान नहीं, 2 पैरों वाला रीछ है, वह तुझे एक दिन मार डालेगा। लेकिन छोटी बहन को भगवान पर पूरा भरोसा था। वह शांत रहती और हर रोज भगवान से अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की दुआ करती। इधर रुद्र, जो अब भी रीछ की खाल में था, 3 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा और गरीबों में खुले दिल से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह कठिन समय भी समाप्त होने को आया। 7वें वर्ष के अंतिम दिन रुद्र फिर से उसी घने जंगल में पहुंचा जहां उसकी शैतान से पहली मुलाकात हुई थी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी शैतान की प्रतीक्षा करने लगा। अभी रुद्र को बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक तेज आंधी चली और वह काले चोगे वाला अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आजाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। इतना कहकर जैसे ही वह शैतान जाने लगा, रुद्र ने कहा, ठहरो, पहले मेरी पुरानी शक्ल तो वापस करो। अजनबी ने तुरंत रीछ की खाल वाला उसका चोगा उतारा। उसने उसे जादू से पहले जैसा कर दिया और फिर नए कपड़े पहनने को दिए। उसने कहा, तेरी जेबें हमेशा पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सहायता की है। यह कहकर वह शैतान जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। अब वह नौजवान सुंदर कपड़ों में एक राजकुमार जैसा लग रहा था। उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने विवाह का वादा किया था।
उसने लड़की की दी हुई अंगूठी अपनी जेब में रखी और 4 घोड़ों वाली बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और मन ही मन उससे विवाह का सपना देखने लगी। लेकिन वह उसे वहीं छोड़कर छोटी बेटी को ढूंढने आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे मंझली बेटी मिली। वह भी उसे देखकर आकर्षित हुई और विवाह के बारे में सोचने लगी, पर नौजवान बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। अंततः वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वह चुपचाप उसके पास गया और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की ने अंगूठी देखकर तुरंत पहचान लिया और लड़की ने भी अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर रुद्र के हाथ में रख दी। वह उसके सुंदर रूप और अमीरी को देखकर हैरान रह गई। जब उसने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो रुद्र ने उसे पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने इस सब के लिए भगवान का दिल से धन्यवाद किया। जब वह नौजवान अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आया, तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थीं। पर जब उन्हें पता चला कि यही रीछ की खाल वाला व्यक्ति है जिसे उन्होंने पहले तिरस्कार किया था, तो उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आया। ईर्ष्या और ग्लानि से भरकर बड़ी बहन ने पास के कुएं में कूदकर और मंझली बहन ने एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र ने दरवाजा खोला तो देखा वही काले चोगे वाला शैतान खड़ा था। उसने कहा, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने 2 जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गई, लेकिन तू अपने साहस, दया और धैर्य के कारण इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर से गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं